नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला और स्वागत करता हूं आपका SPN 9 न्यूज पर। महाराष्ट्र की सत्ता और महाराष्ट्र की राजनीति ऐसे मुकाम पर आकर खड़ी हो गई है कि जहां पर यह देखा जा रहा है, एक तरफ शिंदे सरकार की कुर्सी लगातार डामाडोल होती हुई दिखाई पड़ रही है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र का विपक्ष यानी कि महाअघाड़ी दल लगातार शिंदे की सरकार की टांग खींचने में लगा हुआ है। भाजपा के अंदर उलझने कम थी ही नहीं कि अब दूसरे एक के बाद एक नए दल आने लगे हैं इस मामले में और भी ज़्यादा पेचीदगी बढ़ाने के लिए। बता दें कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार अभी बीते दिनों पोस्टर विवाद को लेकर घिरी, जब उन्होंने बाला साहब ठाकरे के छवि चित्र अपने इश्तेहार में नहीं लगाए थे और यह भी साफ कर दिया था कि महाराष्ट्र में जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में आपस में ये वॉर चल रहा है, ये युद्ध चल रहा है एक तरह से कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार कौन है। जहां देवेंद्र फडणवीस का चेहरा शुरुआत में भाजपा के एक बड़े नेता के तौर पर रहा है, जिसने जमीनी स्तर पर जुड़ करके पार्टी की सेवा की है, पार्टी के लिए काम किया है, और दूसरी तरफ राजनीति में जो है वो शिवसेना के नाम को अपने साथ लेकर के आए एकनाथ शिंदे ने, जिस तरह से अवसरवादिता का खेल दिखा करके महाराष्ट्र की गद्दी पर वो ये मुख्यमंत्री के तौर पर काबिज हो गए हैं। और अब इस बारे में देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति क्या कुछ नया मोड़ लेकर आती है। इसी बीच महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा मोड़ आकर खड़ा हो गया है जिससे न केवल एकनाथ शिंदे की मुसीबत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि इस पूरे गठबंधन की, जिसमें भाजपा और शिवसेना का एकनाथ शिंदे धड़ा दोनों ही शामिल हैं, और यह राजनीति फिलहाल अपने खराब होते हुए दिखाई पड़ रही है, क्योंकि भाजपा की सत्ता, एकनाथ शिंदे की सत्ता दोनों ही डामाडोल हो रही है। दरअसल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख यानी कि अठावले, रामदास अठावले ने, इन दलित नेता ने कहा है कि वे पार्टी में अपना जो है अब उन्हें मंत्री परिषद की मांग कर दी है, मंत्री पद की मांग कर दी है। दरअसल बात यह है कि महाराष्ट्र की सत्ता का, महाराष्ट्र की कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, और इस कैबिनेट के विस्तार से पहले ही रामदास अठावले ने ये बातें कही हैं, जिससे उन्होंने यह साफ संदेश दे दिया है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र की सत्ता ज़्यादा दिन तक स्थिर नहीं रहेगी, और एक बार फिर से अगर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अपना समर्थन महाराष्ट्र सरकार से वापस ले लेती है तो जाहिर तौर पर फिर से एक बार सत्ता अस्थिर होती दिखाई पड़ सकती है, और एकनाथ शिंदे की कुर्सी जाती हुई दिखाई सकती है, सरकार गिरती हुई दिखाई सकती है। बता दें कि रामदास अठावले वही नेता हैं जिन्होंने कई बार मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है, मोदी सरकार के लगातार समर्थन देने की बात करते रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में एक सहायक धड़ा होने के नाते इस पार्टी ने अपने आप को अपने मंत्रियों के कुछ सीटें शामिल करने के लिए मांग कर दी है, और यह भी कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने कहा है कि हमें कम से कम 2 से 3 लोकसभा सीटें की टिकट चाहिए, और इसके अलावा 10 से 15 विधानसभा सीटों पर उनके उम्मीदवारों को उतारा जाना चाहिए, तब जाकर के वे अपना समर्थन आगे बहाल रखेंगे, जारी रखेंगे, वरना वही होगा जो कि अक्सर महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कई सालों से देखने को मिलता है कि सरकार से समर्थन वापस ले लिया जाएगा और महाराष्ट्र की सत्ता फिर से एक बार बिखर जाएगी। खैर, इन सभी के बाद महाविकास अघाड़ी इससे बहुत ही ज़्यादा खुश होगा। महाविकास अघाड़ी इन बातों से लेकर के बहुत ज़्यादा उसे संतुष्टि मिल रही होगी, क्योंकि शुरुआत में जिस तरह से उद्धव ग्रुप के ऊपर, शिवसेना के उद्धव धड़े के ऊपर विश्वासघात करने का आरोप लगा है एकनाथ शिंदे के ऊपर, और अगर एकनाथ शिंदे की सरकार अब मुसीबतों में घिरती है तो इससे महाविकास अघाड़ी और खास करके उद्धव ठाकरे को विशेष रूप से खुशी की अनुभूति होगी, क्योंकि यह पूरा का पूरा फैसला या पूरा का पूरा दांव पेच उद्धव सरकार को सुकून देने वाला होगा, उद्धव ठाकरे को सुकून देने वाला होगा। फिलहाल महाराष्ट्र की स्थिति सच में असमंजस भरी है, क्योंकि महाराष्ट्र की सत्ता को बार बार हिलाने की कोशिशें हो रही हैं, साजिशें हो रही हैं, और इसके कारण न केवल महाराष्ट्र की सत्ता स्थिर हो रही है, बल्कि महाराष्ट्र की जनता को भी यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार महाराष्ट्र में चल क्या रहा है और उनकी सरकार कब तक स्थायित्व में रहेगी और कब गिर जाएगी। खैर, महाराष्ट्र की राजनीति में अब यह स्थिति बहुत ही असमंजस भरी है। इसके अगले अपडेट आने तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, और जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों को भी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।